कृपा है ठाकुर जी की, मेहनत नहीं है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, दर्शन दे नहीं रहे हैं, इनके दर्शन हम कर रहे हैं क्योंकि ये भक्त हैं, भक्तों के दर्शन किए जाते हैं। माँ बैठी है, माँ की सेवा आशीर्वाद ले रहे हैं। ये हमारे जो गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी नहीं है, ये हमारे माता पिता और बंधु सखा समझ लो, हमारे ये भगवान है। और मैंने एक किताब पाई, ये माँ तो कितनी अच्छी है, माँ गुरुदेव की लिखी हुई ये बहुत ही उत्तम किताब है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। इस वक्त हम वृंदावन में हैं और गौरी गोपाल आश्रम में हैं। गौरी गोपाल आश्रम में जो करोड़ों श्रद्धालुओं के आस्था के प्रतीक, जो करोड़ों श्रद्धालु जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, आज यहाँ पे गौरी गोपाल आश्रम में आदरणीय श्री अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पे बैठे हैं, अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि करोड़ों माताओं के जो श्रद्धा के, आस्था के जो केंद्र हैं, जो माताओं को भोजन देना, जिन माताओं की सेवा करना जिनके हाथ में है, जिन्होंने व्रत लिया हो कि लोगों की सेवा करेंगे, ऐसे अनिरुद्धाचार्य के पास हम खड़े हैं गौरी गोपाल आश्रम में, जिन्होंने व्रत लिया। लोग कहते हैं कि कृष्ण वृंदावन के कण-कण में थे। मैं बताऊं कि आज भी कृष्ण है। कृष्ण द्वापर में नहीं थे, कृष्ण आज भी है। कृष्ण लोगों की सेवा करने, क्योंकि इन लोगों के माध्यम से, इन महारथियों के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से आज भी कृष्ण जिंदा है वृंदावन में। तो हम बात भी कराएंगे। स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम पे आपका। दमोह से पूरी दुनिया में अपनी ख्याति स्थापित करने में कितनी मेहनत लगी हुई महाराज? कृपा है ठाकुर जी की, मेहनत नहीं है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर भगवान की कृपा है जो आज यहाँ सेवाएं चल रही वृद्ध माओं की, और वो भगवान स्वयं कराना चाह रहे हैं, इसलिए सब कार्य हो रहा है। महाराज जी, आज जन्माष्टमी पर्व पे इतने श्रद्धालु आपके यहाँ हैं, कैसे इनको दर्शन दे पा रहे हैं? कैसे इन लोगों को आज आप जो है प्रवचन करेंगे, क्या क्या होगा उसमें थोड़ा बताएं। इनको दर्शन दे नहीं रहे हैं, इनके दर्शन हम कर रहे हैं क्योंकि ये भक्त हैं, भक्तों के दर्शन किए जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, भगवान कृष्ण का लाला का जन्मदिन मनाया जाएगा। बड़े प्रेम से रात्रि के 12 बजे भगवान जी का अभिषेक होकर के पूजा इत्यादि होगी और विधिवत पूजा होगी। महाराज जी, एक और सवाल। हजारों माताओं के आप लाल बने, हजारों माताओं की सेवा करते हैं, दिन रात ये आपने व्रत ले लिया है, बड़ा काम है। तो आपका ये जो सपना है, ये विजन है, आगे तक चलेगा? कुछ कठिनाई आती है तो उसमें बताएं। अब जब तक ठाकुर जी चलाएंगे चलेगा, भगवान की कृपा है, जब तक कृपा है तब तक चलेगा। ये आप सुन रहे थे कि महाराज जी को, आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी को, कि ये ठाकुर जी की कृपा है और बांके बिहारी की कृपा है, ये जनता का आशीर्वाद है, लोगों की प्रेरणा है। तमाम माताओं के, हजारों माताओं के लाल बन करके उनकी सेवा करते हैं, दिन रात सेवा में रत रहते हैं। लगातार लंगर चलता रहता है, यहाँ भंडारा चलता रहता है, कभी अन्न की कमी नहीं होती है। और हमारे पीछे देखिए बैठे हैं महाराज जी, लोगों को दर्शन दे रहे हैं। आज जन्माष्टमी के पर्व पे वृंदावन से सीधे सबको अपने श्रद्धा सुमन और अपना लोगों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं वृंदावन से आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी को। देखिए, जैसा कि हम कह रहे थे कि अनिरुद्धाचार्य जी माताओं के लाल बने हैं। तमाम माताएं देखिए जो आज इनके आश्रम, ऐसा नहीं लग रहा है अगर कोई रियली ना जो पुत्र सेवा करता होगा वो भी इतनी सेवा नहीं कर पाएगा। जितनी व्यवस्था माताओं को दिए हैं, जितनी सुविधाएं दी हैं, पूरी भक्ति भाव में लीन। शायद हो सकता है घर में माताएं रहती तो इतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन माताओं के आकर के चरण दबाना, और हम भी इसके भागी हो रहे हैं। देखिए, ये माँ बैठी है, माँ की सेवा आशीर्वाद ले रहे हैं कि माँ का सेवा सत्कार करके ये दुनिया में यश कीर्ति मिलती है। तो हर पुत्रों को चाहिए माँ की सेवा करें। माँ कहाँ से आई हैं? मैं जबलपुर से। कैसा लग रहा है यहाँ पे सेवा सत्कार भाव? ये हमारे जो गुरु जी हैं, ये हमारे गुरु जी नहीं है, ये हमारे माता पिता और बंधु सखा समझ लो, हमारे ये भगवान है। जैसा ये लग रहा है कि ना, कि जैसे द्वापर में कृष्ण थे, उस समय लोग रहा करते थे, तो ऐसा लग रहा होगा कि इस समय यही इनको आदर्श माने। तो हर समय ना किसी किसी रूप में भगवान आते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वृंदावन की गलियों में फिर इस तरह के भगवान, और आप कन्हैया आ गए हैं। बिल्कुल, वृंदावन की गलियों में हमारे कन्हैया। कभी इस गौशाला में जाते, कहीं उस गौशाला में जाते, तो कहीं उस माता से मिलते हैं, कहीं उस माता से मिलते हैं, कहीं ये नया मकान बन रहा है वो मिलते हैं। यानी चारों तरफ भ्रमण ही करते रहते हैं। मालूम नहीं वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, नींद लेते हैं कि नहीं लेते हैं, और 24 घंटा मनन करते रहते हैं कि हमारी माताएं कैसे सुखी रहें, किस प्रकार। कम उम्र में इतना बड़ा व्रत लिए हैं और इतने बड़ा सुंदर तरीके से। ये तो देवता ही अपने यानी पृथ्वी पर अवतरित हो करके
सबकी सेवा कर रहे हैं। सिर्फ उनकी एक माँ नहीं है, करोड़ों माताएं, करोड़ों माता, इस माताओं की सेवा नहीं, जन सेवा भी है, जन सेवा भी है, गौ सेवा भी है, हर प्रकार की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा है, जो है सब प्रकार का कर रहे हैं। माता जी कहाँ से, कब से हैं यहाँ? 3 साल से ज़्यादा हो गए। ठीक लग रहा है आपको? अच्छा, सेवा में कोई कमी? ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया है। हम और माता जी से लोग देखिए कितना बड़ा व्रत लिया है कम उम्र में श्री अनुरुद्धाचार्य ने, पंडित अनुरुद्धाचार्य ने। तो देखिए माई एक भजन गावतियड़ी, यहाँ एक माई का भजन चल रहा है ढोलक से। माई करोड़ों महतारी हैं, माँ हैं, हाँ। पंडित अनुरुद्धाचार्य के। तो आपको जो सेवा सत्कार यहाँ कर रहे हैं तो उससे पूरी संतुष्ट है? हाँ, पूरा आनंद है, आनंद है, वो तो हम लोग को आनंद दे रहे हैं। आनंद ही आनंद। इसमें वो जो तस्वीर उनकी लगी है उसको देख के और जो व्यवस्था यहाँ की ये देख के पूरा आनंद, बहुत अच्छा है, सब चीज का समय अच्छे से कट जा रहा है। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, बहुत अच्छा से दिन कट जाता है। सब माताएं मिलकर हम लोग रहते हैं, गाते हैं, खाते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं। यानी जीवन अब यहाँ के धन्य हो रहा है कि यहाँ पे सेवा कर रही हैं भगवान की, लड्डू गोपाल की, और इसी बहाने एक पुत्र को आशीर्वाद जो दुनिया में माताओं को दे रहा है सम्मान। हाँ, सब मिल रहा है। जी जी जी। जो सुविधा घर में नहीं प्राप्त हुई है, क्या माताओं के समय पर भोजन, चाय, नाश्ता वगैरह सब मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यहाँ हमारा एक समय निर्धारित है, 6 चाय, खाना, दूध, यानी हर प्रकार का, देखिए यानी किसी प्रकार की कमी नहीं है। अगर बीमार है तो दवाई है, यहाँ तक कि दिल्ली तक उनने बुक करके रखा हैगा, आगरा में भी बुक करके रखा है। जो माता जैसे ही बीमार पड़ती हैंगी तो उनकी सेवाएं होती हैं। धन्य ये महापुरुष, इनके चरणों की हम वंदना करते हैं, इनसे कभी उद्धार नहीं हो सकती। जो माँ है ना, माँ की सेवा पुत्र करता है, माँ की चरणों की वंदना पुत्र करता है। लेकिन ऐसा देखिए क्रम, देखिए माँ ही पुत्र के चरण को पकड़ने जा रही है, माँ ही पुत्र के चरण की वंदना करने जा रही है। अगर ऐसा कोई है तो पुत्र नहीं, वो देवता है। सीधे सीधे दिख रहा है वृद्धाश्रम में तमाम माताएं बैठी हैं और गौरी गोपाल आश्रम में पंडित अनुरुद्धाचार्य जी महाराज जी के आश्रम में उनकी देख रेख में शानदार कार्यक्रम। ऐसे तमाम पुत्र पैदा हो धरती पे तो शायद फिर से धरती पे भगवान सिरज जाए। तो ऐसा आप देख रहे थे यहाँ पे कैमरा पर्सन मनोज संगम समोसा। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज टाइम।